हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। और आज की रीडिंग में वीवर्स हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चेंज आया है, साथ ही साथ आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो वीवर्स, आज हम ये रीडिंग देखने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए देखा जा सकता है इस रीडिंग को। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सन रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स सी क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, नंबर 16 पेशेंस, इनडिसीजन। नंबर 8, ठीक है, 8 इंटू 8 16। लेट्स सी फीलिंग क्या आ रही है आपके पार्टनर की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, वो इनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो इनको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। रीजनरेशन, नंबर 46, नंबर 52, नंबर 36, नंबर 13, नंबर 3 एंड द नंबर 45। ठीक है, बॉटम से आ रहा है 9। तो ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ओके वीवर्स। तो आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वीवर्स, ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति अपने लाइफ में आपको लेके मे बी या तो श्योर नहीं थे, और ऐसी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई थी जहाँ पर उनको आप में और किसी अनदर पार्टनर में, किसी अनदर पर्सन में, या अपनी फैमिली में, या फिर आपको, ठीक है, या फिर इस रिश्ते का क्या करना है, आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, क्या करना है, इस तरह के एक चक्रव्यूह में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो चक्रव्यूह है ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इमोशनल अटैचमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर वो आपसे भी इमोशनली अटैच हैं और किसी और से भी इमोशनली अटैच हो सकते हैं। ठीक है, और इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि इनको लाइफ में किसके साथ में अपनी लाइफ की जर्नी जो है वो स्टार्ट करनी है, किसको अपनी लाइफ में रखना है, किसको छोड़ना है। ठीक है, ये एक तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर खुद ही। और ये क्रिएशन व्यूवर्स ऐसा दिखाई दे रही है जहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में खुद एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है जहाँ पर इस व्यक्ति ने बहुत सारा जो वक्त है वो आपके साथ में इन एंड आउट करने में, ठीक है, आपको क्लैरिटी ना देने में बिता दिया है, और खुद भी ये रेस्टलेस रहे हैं। ऐसा नहीं है इस पर्सन की लाइफ काफ़ी स्मूथ रही है, नहीं, इस पर्सन ने सही डिसीजन ना ले पाना एक तरह का चैलेंज की तरह अपनी लाइफ में लिया है, और उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा थिंकिंग में, एनालिसिस में, ठीक है, कैलकुलेशन में, इस तरह की सिचुएशन को डील करने में निकाल दिया है। मे बी समवेयर ऐसा हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा या तो किसी के लिए इमोशनल हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी आपके लिए इमोशनल नहीं है, आपके लिए भी बहुत इमोशनल है, क्योंकि दे ऑल्सो डोंट वांट टू लूज़ यू, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। समवेयर दे फील ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू, और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऐसा नज़र आ रहा है कि जो आपके पर्सन को आपसे भी दूर जाने नहीं देता है, एक डिटैच होने नहीं देता है, उनको हर बार ये एहसास करवा देता है आपका कनेक्शन, और आप कि आपको अगर वो छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत पछताएंगे, आपसे अगर दूर जाएंगे तो फिर ज़िंदगी में उनको वो प्यार जो आपसे मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। वो ज़िंदगी में कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ को लेके कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया या गलत लिया, और सेम एनर्जी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ भी नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपकी तरफ आने को लेके ही एक तरह की कैलकुलेशन में नज़र आ रहे हैं। बहुत समय लिया है इस पर्सन ने, ठीक है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना इस पर्सन के लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि ये पर्सन किसी तरह के रिग्रेट में नहीं फंसना चाहते थे। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने कहीं ना कहीं लाइफ में
इस सिचुएशन को डील करने के लिए मे बी या तो अनदर लोगों की मदद ली है, ठीक है। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपना अपना एनालिसिस होता है, हर कोई अपनी अपनी बातें बताता है। तो समवेयर ऐसा ज़रूर हुआ है कि इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा भी पॉइंट आया है जहाँ पर इन्होंने कन्फ्यूज़न में आके, मे बी 4 लोगों की बातों में आके, या फिर अपने माइंडसेट में, दिल और दिमाग में फंस के, ठीक है, उलझ गए। आपके पर्सन की ये सही बोल रहा है या ये सही बोल रही है, क्या करना चाहिए मुझे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन जो आपके लिए यहाँ पे एनर्जी लेके आए हैं, सबसे पहले वो दिखा रहे हैं वो चाहते क्या हैं, व्हाट दे फील लाइक रीजनरेशन, ठीक है। वो ये ही चाहते हैं ये कनेक्शन एंड ना हो। इवन दो अगर देखा जाए, दे वॉन्ट टू रीस्टार्ट दिस कनेक्शन अगेन आपके साथ में। रीस्टार्ट मतलब कि कहीं ना कहीं पॉज से आपका कनेक्शन गुजरा है, इन एंड आउट, या फिर कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में रही है, किसी डिसीजन को या किसी क्लैरिटी को लेके, या फिर आपके पर्सन का आपके पास में ना आना उसको लेके, ठीक है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं जहाँ पर या तो इनको कोई अल्टीमेटम मिल गया है आपसे, ठीक है। आपने इनको कोई अल्टीमेटम दे दिया कि यार डिसीजन ले लो, अदरवाइज़ ये सिचुएशन क्रिएट हो ही जाएगी और मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल हुई है, ठीक है, या कोई ऐसा पॉइंट आके खड़ा हो गया आपके पर्सन की लाइफ में जहाँ पर इनको ये डिसीजन लेना है, तो आपके पर्सन ने व्यूअर सबसे पहले आपको एक क्लैरिटी दी है यहाँ पे कि आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट दिस कनेक्शन, या मुझे ये कनेक्शन चाहिए, आई वॉन्ट टू मेंड दिस कनेक्शन, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को चाहते हैं, वो आपके साथ में रिश्ते सुधारना चाहते हैं, वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ में एक नई शुरुआत ज़िंदगी की, इस कनेक्शन की करना चाहते हैं। उनको भी समझ में आ ही गया है कि अगर अभी नहीं लिया फैसला, जो अल्टीमेटम की एनर्जी में आपको बता रही थी, तो मे बी आप उनकी लाइफ से चले जाओगे, या फिर वो आपको कभी प्यार नहीं कर पाएंगे, आपको कभी अपनी लाइफ में देख नहीं पाएंगे, ठीक है। उनको आपका साथ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं भी लाइफ की एक ऐसे चक्रव्यूह से धीरे धीरे ही सही बट निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज एज यू कैन सी आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 9 नंबर का कार्ड, वो भी ट्रेजर आइलैंड का, ठीक है। तो ये कार्ड दिखाता क्या, जैसे कि उनको लग रहा है ऐसा कि उनकी जो सारी खुशियां हैं, ठीक है, उनको जो ट्रू हैप्पीनेस विद बॉटम ऑफ द हार्ट, या फिर कह सकते हैं गहराई से जो उनको खुशी मिल सकती है, जो ऊपरी ऊपरी सरफेस की ना हो, जो 2 पल की ना हो, जिसको हम लाइफ टाइम जी सकें, जिसके साथ में हम लाइफ अपनी बिता सकें, जिसको हम इंजॉय कर सकें, जिसमें हम अपने सुख दुख को बांट सकें, वो एनर्जी आपके पर्सन को आपके साथ में यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे फुल सेटिस्फैक्शन की एनर्जी आपके साथ में देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों से ये बात रेजोनेट कर सकती है, मे बी हर एक से ना करे, लेकिन आज से नज़र आ रहा है व्यूवर्स यहाँ पे कि आपके पर्सन ने आपके साथ में कहीं ना कहीं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को बहुत लंबा और बहुत दूर तक स्ट्रेच कर लिया है। बट अब ये स्ट्रेचिंग और नहीं करना चाहते आपके पर्सन भी, ठीक है, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि आप भी इन चीज़ों को और ज़्यादा वियर अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं कम टू एज की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रही हूँ। सबसे पहले प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं कम टू एज कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ वेंड्स, एस ऑफ सोर्ड, यस, यहाँ पे एक्शन को लेके व्यूवर्स यहाँ पे क्लैरिटी नज़र आती है, एकदम टाइम टू गो की एनर्जी को भी क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं जस्टिस, ठीक है। देखो जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने बोला था कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, और वो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अब चीज़ें, परिस्थितियाँ, ये समय चेंज हो चुका है और अब वक्त आ चुका है कि आपके पर्सन डिसीजन ले, और डिसीजन यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी क्वीन ऑफ वेंड्स के लिए नज़र आता है। यानी कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी लाइफ में आपको एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सन मानते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट, ठीक है, और साथ ही साथ अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल क्लियर, जो अपने ऊपर भरोसा करती है, ये करता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख रही हूँ ये जो पर्सन है ये आपको इसलिए भी खोना नहीं चाहते। वैसे अगर हम देखें बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड का आ रहा है, जो दिखा रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपको इन्होंने जानबूझ के ये क्लैरिटी नहीं दी या फिर आपकी तरफ जानबूझ के नहीं आए। कुछ ऐसी परेशानियाँ इस पर्सन की लाइफ में चल रही थी, कुछ थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में ऐसी सिचुएशन में ये फंस गए थे जहाँ पर ये चाह के भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे,
ठीक है, अपने आप को हेल्पलेस समझना, अपने आप को ऐसा समझना कि यार मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या फिर लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर ये खुद ही सवालों में या फिर सिचुएशन में या कॉम्प्लिकेशंस में फंसते चले जा रहे हैं। तो इनकी लाइफ में ये खुद एक्शन में नहीं आ रहे थे। ठीक है, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये सिचुएशन इनकी लाइफ में देख रही हो कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, ये उसको फाइट कर सके, ये उसे डील कर सके। तो राइट नाउ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आपके कनेक्शन में फैमिली इशूज़ है। ठीक है, फैमिली कास्ट इशू हो सकता है, सोसाइटी इशू हो सकता है, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग काफ़ी लोगों की लाइफ में नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे यहाँ पे इश्यूज़ हैं जो इस पर्सन को फील करा रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यू आर हेल्पलेस। ठीक है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, और आपके पर्सन भी बस इसीलिए आपको कहीं ना कहीं एक सिर्फ या तो दिलासा दे रहे थे, या इन एंड आउट कर रहे थे, या फिर आपकी तरफ कोई कदम ही नहीं बढ़ा रहे थे, जस्ट आपको एक किसी तरह के पॉज में डाल के आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए थे। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर है, जो आपको दिखा रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ जल्दी ही एक क्लैरिटी के साथ में, एक डिसीजन के साथ में आएंगे और आपको बताएंगे कि इन्होंने आपके लिए ये सोचा है, ये प्लान बनाया है, या फिर हम दोनों मिलके इस तरह से इस कनेक्शन को डील कर सकते हैं। ठीक है, दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू। तो एनर्जी गाइज ये भी नज़र आ रही है। तो ये फर्स्ट एनर्जी है जो आपके लिए आई है। मेंडिंग की एनर्जी को यहाँ पे प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, मेंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, मेंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स एंड दी हैंगमैन, एंड बिटवीन द वर्ल्ड को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। बिटवीन द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड दी टू ऑफ कप्स। तो मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं अपने परिवार में या फिर आपके पर्सन की जो सोच रही है अपनी लाइफ को लेके, मे बी प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच वही सारे इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो इनको जैसे दोनों में से किसी एक को चुनना था। ठीक है, किसी एक को पसंद करना था या किसी एक के साथ में आगे बढ़ना था, लेकिन दोनों ही एस्पेक्ट अपनी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लाइफ के इन दोनों एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, लाइफ में दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है इस पर्सन ने येस डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत पॉज तो लिया है, बट येस अगेन दे विल अप्रोच यू बिकॉज वी हैव अ नाइट ऑफ कप्स, जो दिखा रहा है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स के लिए इतने ज़्यादा जैसे कि कहते हैं ना डिवोटी हो गए हैं, या फिर आपके लिए डिवोटी हो गए हैं, या फिर ये पर्सन आपको प्यार करे बिना, आपको देखे बिना, आपसे मिले बिना रह नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन जो इस पर्सन की नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं प्यार को लेके, अपने रिश्तों को लेके, आपको लेके एक तरह का एंथुजियाज्म, करेज दिखाती है कि इस पर्सन में कहीं ना कहीं वो करेज, वो हिम्मत फिर से डेवलप हो रही है, जो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो आपके पर्सन जल्दी ही आपसे या तो मिलने आ सकते हैं या बात कर सकते हैं। एक जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो आपकी एंड हो सकती है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक न्यू जर्नी का, जिसे कहते हैं ना, एक सीक्वेंस मुझे स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। रीजनरेशन को डिवाइन एंजल क्लैरिफाई करें। यहाँ पे रीजनरेशन यहाँ पे क्या लेके आ रहा है? ओके, वी हैव अ फूल एनर्जी। देखो है ना, रीजनरेशन क्या दिखा रहा है? न्यू बिगनिंग को, नई शुरुआत को, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी इस पर्सन को आपका प्यार बेहद बेहद चाहिए, है ना। वो आपके बिना जीने की या फिर ये कहें आपके बिना चलने की अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकते हैं। वो एक नई ज़िंदगी आपके साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉक इन द रोड की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल है एंड वर्किंग है। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी गाइज यहाँ पर आती है, जो दिखाती है कि आपके दोनों के रिश्ते में, मैं ये नहीं कहूँगी अप एंड डाउन्स नहीं है, बट यहाँ पर आपके पर्सन को जो लग रहा था कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, क्या होगा, तो अगेन अपने इस कनेक्शन पे या फिर अपनी लाइफ के पर्पस पे, ठीक है, इस पर्सन का जो फोकस है वो आ रहा है। और अधूरे जो काम है, जो अधूरी लाइफ है, जो अधूरी जर्नी है आपकी, उसको आपके पर्सन अपने अचीवमेंट तक, अपने टारगेट तक पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि फोकस, इंटेंशन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन इस कनेक्शन में आपके पर्सन की यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी आपको क्या लगेगा कि आपकी लाइफ जो आपके पर्सन आपको बीच मझधार में उन्होंने छोड़ दिया था, कोई क्लैरिटी नहीं दी, आप अपनी लाइफ में अकेले ही अपने थॉट प्रोसेस से गुजर रहे थे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या ये पर्सन आएगा या नहीं आएगी, क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, ठीक है, अब मेरी लाइफ का क्या होगा, मैं क्या करना चाहिए मुझे। इतने सारे जो सवाल आपकी खुद की लाइफ में हो सकते हैं, जो इस पर्सन के
मूव बैक करने की वजह से या स्टेप बैक करने की वजह से आपकी लाइफ में आ गए थे। व्यूअर्स, ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का फिर से आपकी लाइफ में आना आपको एक कहीं ना कहीं एश्योरेंस देगा कि हाँ, मुझे एटलीस्ट अब मेरी लाइफ में कुछ मूवमेंट हुई और मुझे अपनी लाइफ में अब एक मैं नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, मुझे जैसे सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, तो जो अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चल रहे थे व्यूअर्स, आप उससे निकल रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ जैसे नज़र आ रहा है ना, फूल की एनर्जी आपके लिए आई है। फूल इज ए काइंड ऑफ अ ट्रस्ट एनर्जी और न्यू बिगिनिंग एनर्जी। कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के, ये पर्सन आपको एहसास दिलाएंगे कि यू कैन ट्रस्ट मी, है ना, कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, आप मेरे साथ में आगे बढ़ सकते हो। इस बार मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी या तोड़ूंगा, या फिर मुझे तुम चाहिए क्योंकि मुझे भी समझ में आ गया मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। ठीक है, मुझे भी तुम्हारी आदत है, मुझे भी तुम्हारा प्यार साथ चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए फ्यूचरिस्टिक एनर्जी में क्या आ रहा है। वाओ, वी हैव अ एम्प्रेस। इससे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एनर्जी अच्छी क्या होगी, क्योंकि जहाँ पर एम्प्रेस आ जाए वहाँ पे अबंडेंस होती है, जहाँ पे एम्प्रेस आ जाए वहाँ पे चीज़ें स्टेबल होती हैं, लाइफ स्मूथ होती है, लाइफ में एक रिलैक्सेशन होता है, लाइफ में अचीवमेंट्स होती हैं। तो आपके लिए फ्यूचरिस्टिक एनर्जी काफ़ी अच्छी आई है। एज ए एम्प्रेस है, एम्प्रेस कार्ड आना हर कोई मांगता है। ठीक है, कि यार मुझे मेरी लाइफ में अगर फ्यूचर में एम्प्रेस जैसी पोजीशन मिल जाए तो लाइफ के कहने ही क्या। ठीक है, तो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक भी अगर आप देखेंगे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपको क्या बता रही है, आपकी लाइफ में फ्यूचर में आप लोगों का कोलैबोरेशन, आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी, आपका कनेक्शन बनना, या फिर आपके रिश्ते अगर आपके उलझनों में चल रहे थे तो वो सुलझ रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से आपको जो अप्रोच यहाँ पे मिलने वाली है, जो आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए करने की, तो कहीं ना कहीं आपको उससे एक लगेगा लाइफ मेरी अब सेट हो गई है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। सो लेट्स सी आपके लिए कुछ चैनल मैसेज देखते हैं। ठीक है, चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए चैनल मैसेज यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या है इनके लिए। सो यहाँ पे व्यूअर्स आपके लिए एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि वी आर इनकम्पैटिबल। ठीक है, यानी आप दोनों के बीच में बहुत सारे गैप्स है, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में सेम नहीं है। क्योंकि जो हमने इश्यूज़ यहाँ पे देखे थे, मैंने बताया था आपको, कास्ट इश्यूज़ हो सकता है, एज इशू हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में सोसाइटी इश्यूज़ हो सकता है, स्टेटस इशू हो सकता है लाइक सिंगल और मैरिड इशू। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर फैमिली इश्यूज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में हैं जो गैप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि यार हमारे बीच में ना बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और अगर देखा जाए वी आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के लिए हमारी लाइफ की जर्नी इतनी स्मूथ भी नहीं है। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, ये डिसीजन बहुत डिफ़िकल्ट रहा है मेरे लिए लेना। आई डिडेंट फाइंड यू इनिशली अट्रैक्टिव, आप उनको शुरू में भी अट्रैक्टिव नहीं लगते थे, बट आफ्टर सम टाइम दे फाइंड अट्रैक्शन, सुटेबिलिटी जो आप लोगों के बीच में बनी। ठीक है, मे बी इन चीज़ों को आपके पर्सन ने पहले ही रिकंसिडर कर लिया था कि हाँ हम दोनों के बीच में ये इश्यूज़ आएंगे, मे बी इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। आपके वर्ड्स जो आपने इनको कहे, आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई, आपके पर्सन उसको मेमोराइज करते हैं, उसको रिमेंबर करते हैं। ठीक है, जो आपने इनको बोला, आपने उनको मिसअंडरस्टैंड किया। ठीक है, आपने उनको मिसअंडरस्टैंड किया, गलत समझ लिया, या फिर उन्होंने कुछ और बोला, आपने कुछ और समझ लिया, कुछ ऐसा आ रहा है। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, इवन दो मूव ऑन करना ज़्यादा इजी था। ठीक है, उससे हमारी लाइफ की ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती, हम अपनी लाइफ में आगे इजीली अपनी लाइफ को एक स्मूथ पाथ में लेके जा सकते थे। किसी अनदर पार्टनर से आप भी डील कर सकते थे, ये भी डील कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक दूसरे को चुन के अपनी लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा ली। ठीक है, तो अट्रैक्शन तो आप लोगों के बीच में बना। ठीक है, और आप दोनों के एक दूसरे के साथ में जुड़ना ही एक तरह का चैलेंज है। उस चैलेंज को ओवरकम आपके पर्सन में यहाँ पे करना चाहते हैं।
मेरे पास कुछ चॉइस नहीं थी, बस इसीलिए मैंने तुम्हें जाने दिया, या फिर इसीलिए मैंने तुमसे लेट गो करने के लिए बोला, ठीक है। यानी इनको लग रहा था कि ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। ओके, सो यहाँ पे बस ये भी एनर्जी मिल रही है कि आपके पर्सन में भी ये भी सोचते हैं कभी कभी कि अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो क्या होगा, ठीक है, कैसे होगी, किस तरह से होगी, और हो जाएगी तो किस तरह की लाइफ होगी, क्या सिचुएशन होगी, इन सब चीज़ों के बारे में आपके पर्सन ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं। ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग, और आपके लिए आज का लास्ट एंजल मैसेज। सो लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल मैसेज क्या है आपका। लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो वो बढ़ रही है आप लोगों के बीच में, या फिर ये बोलें कि आपका जो आप जो चाहते थे वो समवेयर देयर इज़ गोइंग टू बी हैपन सून, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, और आप दोनों के बीच में जैसे कि यहाँ पे प्लेजर और सेक्सुअलिटी की और सेंसुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो आप ये फील करने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। यू विल फील ये जो कार्ड है ये वाइल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है समवेयर। तो आप लोगों के बीच में एक तरह का जैसे कहते हैं ना वो करेज, वो एंथुजियाज्म या वो पावर फिर से आप लोगों के बीच में आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, एक दूसरे को लेकर जैसे पैशन इग्नाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पर है आप लोगों के लिए। तो यानी कहीं ना कहीं अपने पैशन को अगर आप चाहते हैं, यानी कि अगर आपका प्यार ही आपका पैशन है तो उसको फॉरवर्ड करें, उसको लेके एंथुजियाज्म में रहें, करेज में रहें, वो चीज़ें हैंग होंगी आपके साथ में, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।